अनंत विजय, पहले विनोद जी आप थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में ज्यादा अपील जमीन पर किसकी है। देखिए अनंत भी मुस्कुराए क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ये, अक्सर इस पर हम खूब चर्चा वैसे भी करते हैं कैमरे पर और बिहाइंड द कैमरा भी करते हैं। राहुल प्रियंका का एक साथ जाना जी, विनोद जी आपको एक कैसी स्ट्रैटेजी लगती है, वो भी आखिरी के 4 दिनों में? नहीं, वो जो उसका उत्तर तो हमारे रवींद्र जी ने दे ही दिया कि एक की अपील सोशल मीडिया में ज्यादा है, दूसरी की जमीन पर ज्यादा है। तो जाहिर है दोनों का कॉम्बो जो है कांग्रेस पार्टी पेश कर रही है कि सोशल मीडिया में जो लोग घर बैठ करके फॉलो करना चाहते हैं वो प्रियंका को सुने, और जो जमीन पे जाके रैली में सुनना चाहते हैं राहुल गांधी को सुने। तो इसलिए दोनों जा रहे हैं साथ में, और समय भी नहीं बचा है 2 दिन का, मतलब आज 30 तारीख का आज का दिन तो खत्म ही हो गया। 1 और 2 और 3 तारीख तक होना है कैंपेन। तो ऐसे में प्रियंका को जाना तो था ही, वैसे भी जम्मू कश्मीर के बाद उनको हरियाणा में आना था। अब चूंकि राहुल गांधी की पूरी यात्रा निकल रही है तो आज उन्होंने उसमें शिरकत की है। अब देखना ये है कि पूरी यात्रा में साथ रहती हैं या अलग अलग उनकी मीटिंगें होती हैं, ये कांग्रेस पार्टी को तय करना होगा कि कैसे सपरा जी शायद ज्यादा बेहतर रोशनी। अच्छा, ज्यादा आपके हिसाब से ज्यादा इफेक्टिव साथ में रहती है इनकी जोड़ी भाई बहन की, या अलग अलग ज्यादा इफेक्टिव होगा? बेहतर तो मतलब, क्योंकि देखिए समय की कमी नहीं है, अगर चाहते अलग अलग करना तो पहले भी कर सकते थे, आखिरी के 4-5 दिनों में उतरे हैं, साथ ज्यादा असर संदेश जाता है अच्छा या अलग अलग? अब देखो ये तो इसका असेसमेंट तो सुनील कोनेगोलू बता सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि बेहतर तो ये हो मुझे कि जो उनकी दोनों की अपील है उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा इलाकों में किया जाए। तो अगर आप साथ रहेंगे तो शायद उतना उसका फायदा न मिले जितना कि भाई कहीं राहुल है और कहीं प्रियंका है, तो ज्यादा उसका शायद असर पड़े, ये मुझे लगता है। लेकिन अब उनके रणनीतिकारों क्या लगता है ये वो जाने। लेकिन बड़ा दिलचस्प ये है कि देखिए हरियाणा का चुनाव बिल्कुल अब अपने अंतिम चरण में है, प्रचार के तौर पे। और अटल जी के जमाने में एक शब्द इजाद हुआ था भाजपा की तरफ से, अरुण जेटली और प्रमोद महाजन ने इजाद किया था, कारपेट बॉम्बिंग। कारपेट बॉम्बिंग। तो कारपेट बॉम्बिंग बीजेपी बहुत करती थी, और अब मुझे लगता है वो कारपेट बॉम्बिंग का जमाना पुराना हो गया, अब सर्जिकल स्ट्राइक का जमाना है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से की है, प्रचार की, कैंपेन की सर्जिकल स्ट्राइक। तो क्या अचानक चौंका करके, भाई सर्जिकल स्ट्राइक चौंकाती है ना, तो ये रैली की, ये यात्रा की घोषणा पहले तो थी नहीं ना, पहले कोई इसका प्लान था, ये पिछले हफ्ते 10 दिन में अचानक, मतलब अचानक, और ऑफिशियल तब भी नहीं आया। हम लोग ही तो एक तरह से चौंका दिया उन्होंने कि भाई ये हो गया। तो ये इसको आप कैंपेन की सर्जिकल स्ट्राइक भी कह सकते हैं। अब इस सर्जिकल स्ट्राइक के क्या मायने निकलते हैं, क्या नतीजे निकलते हैं, रविंद्र जी बेहतर बता सकते हैं। लेकिन ये जरूर है जब पार्टी कोई एग्रेसिव कैंपेन करती है, कोई भी पार्टी करे, तो उसका फायदा उसको मिलता है, आक्रामक कैंपेन का। कारपेट बॉम्बिंग का फायदा मिलता था उसमें बीजेपी को जब करती थी या जब भी हुआ है, और सर्जिकल स्ट्राइक का फायदा कांग्रेस को कितना मिलेगा। जहां तक अभी हाथ मिलाने वाली बात हो रही थी, वो जरा वीडियो भी दिखाइए स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, वो वीडियो दिखाइए जरा। रविंद्र जी ने राजीव गांधी वाला जमाना, भजनलाल और बंसीलाल वाला। देखिए राजनीति में इस तरह के हाथ मिलाए भी जाते हैं, मिलवाए भी जाते हैं, लेकिन दिल जब तक नहीं मिलते तब तक हाथ मिलाने का कोई मतलब नहीं होता। मुझे तो वो ऐतिहासिक तस्वीर याद है जब लुधियाना की रैली में, एनडीए की रैली में मोदी जी और नीतीश कुमार के हाथ मिले थे। अगर याद हो कि नीतीश कुमार बैठे हुए थे और मोदी जी ने खड़े होकर के उनका हाथ उठाया, और नीतीश कुमार बड़े असहज हो गए थे हाथ मिलाने से। उसके बाद फिर नीतीश कुमार कितनी बार बीजेपी से अलग हुए, कितनी बार साथ आए, वो सबके सामने है। तो हाथ मिलाने का मामला, अब ऐसे ही हाथ अगर अनिल विज और नायब सिंह सैनी का भी मिलवा दिया जाए बीजेपी के मंच पर, तो वो भी एक अच्छा संदेश होगा मुझे लगता है। राहुल गांधी ने तो हुड्डा और शैलजा का मिलवा दिया, अगर मोदी जी, अमित शाह जी, अनिल विज और इनका भी मिलवा देना नायब सिंह सैनी का, उसकी भी कोई तस्वीर आ जाए, ये देखिए, तो वो भी एक ये वीडियो देखिए जरा, ये उसी रैली का, ये देखिए कैसे राहुल गांधी बाकायदा हाथ मिलवा रहे हैं दोनों का। देखिए इससे एक चीज साफ है, अगर ये दोनों अपने पहल पे हाथ मिलाते तो ज्यादा बेहतर संदेश जाता। अब राहुल गांधी पकड़ के हाथ मिला रहे हैं, तो एक तरह से मैसेज जा रहा है कि हाँ मिलवाए जा रहे हैं। कहीं उल्टा तो नहीं हो गया, कहीं ठप्पा तो नहीं लग गया कि नहीं झगड़ा है इसीलिए राहुल गांधी को आकर हाथ मिलवाना पड़ रहा? अपने अपने उसकी, देखिए अपनी अपनी व्याख्या उसकी होगी। उसकी व्याख्या ये भी हो सकती है कि भाई जबरदस्ती हाथ मिलवा रहे हैं आप, एक व्याख्या ये हो सकती है बड़े नेता हैं मिलवा दिया हाथ। लेकिन बेहतर होता अगर ये पहले पर्दे के पीछे तय कर लिया जाता कि दोनों एक साथ हाथ अपने पहल पे मिलाएंगे, तो उसका संदेश और बेहतर जाता। राइट, ओके। और एक बात मैं और कह दूं, बोलिए। खरगे जी वाले बात पे, मैं उसी पे आ रहा था, बोलिए। देखिए मुझे लगता है खरगे जी को उस विषय में मोदी जी को नहीं लाना चाहिए था। वो ये कह सकते थे, बेहतर होता कि भाई आपकी लड़ाई में लड़ता रहूंगा और जब तक आपकी लड़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक हम मरेंगे नहीं, सरकार बदलने, या वो मतलब
लड़ाई को, मुद्दे को बना सकते थे। मोदी जी का नाम लाके कोई जरूरत नहीं थी उसके लाने की। और मोदी जी ने उनका हालचाल भी लिया, स्वास्थ्य का हालचाल भी लिया, तो एक वो भी एक अच्छा संदेश किया। तो मुझे लगता है, लेकिन खड़गे जी की उम्र को देखते हुए, मोदी जी से उम्र में बड़े हैं, वो 83-84 साल के हैं, मुझे लगता है इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो भी बुजुर्ग हो गए हैं, बोल गए, राजनीतिक रैली में भाषण दे रहे थे, अब उसमें बोल गए, लेकिन ना, अगर मोदी जी का नाम ना लेते तो ज्यादा बेहतर। बोलिए अनंत विजय, यहीं से शुरू